यूक्रेन युद्ध में ब्रह्मोस की काबिलियत देखकर क्या पश्चिमी देश इस पर बैन लगा सकते हैं? यूक्रेन के सामने फेल हो रहे हैं रूस के सारे मिसाइल, लेकिन ब्रह्मोस ने तिरंगे को झुकने नहीं दिया। यूक्रेन युद्ध में कई बार फेल हो चुके हैं रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल। भारत से ब्रह्मोस खरीद सकता है रूस? आखिर क्यों पश्चिमी देश भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन पर रोक लगाने की कोशिश कर सकते हैं? दोस्तों, इस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध काफी ज्यादा चर्चा में आ गया है और इस युद्ध में भारत को भी जोड़ा जा रहा है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से भारत की ब्रह्मोस की चर्चा इस युद्ध में की जा रही है और कैसे रूस की वजह से भारत के ब्रह्मोस का मुफ्त में प्रमोशन हो गया और दुनिया के ज्यादातर देश अब भारत की ब्रह्मोस खरीदने के लिए भारत की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं। जानेंगे सभी बातों को डिटेल में, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जी हां दोस्तों, इस वक्त ब्रह्मोस के भय ने यूक्रेन में गजब की तबाही मचा रखी है। अब तक यूक्रेन युद्ध में रूस के सारे हथियार, मिसाइल और तोप फेल साबित हो रहे थे, लेकिन तभी उसे ब्रह्मोस की याद आ गई और सारा खेल पलट गया। इससे पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे रूस भूल ही गया है कि उसके दोस्त भारत के पास ब्रह्मोस मौजूद है। यूक्रेन के पास अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों के हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल के सामने ये सभी हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम पानी भरते नजर आ रहे हैं। आखिर ब्रह्मोस के किस खासियत ने उसे यूक्रेन युद्ध में अमर बना दिया? वो कौन सा महारथी रूसी मिसाइल है जिसे ब्रह्मोस के नस्ल का माना जाता है और अब यूक्रेन में धमाके पर धमाके किए जा रहा है? अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस समय रूस और यूक्रेन में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हाल ही के दिनों में हमें देखने को मिला कि रूस की तरफ से यूक्रेन में जमकर मिसाइल दागी गई, जिसके बाद यूक्रेन को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा है कि जब से रूस ने ब्लैक सी अनाज डील को तोड़ा, तब से ही पुतिन की सेना ब्लैक सी और क्रीमिया से यूक्रेन के ऊपर ताबड़तोड़ मिसाइल बरसाए जा रही है। यूक्रेन के सबसे बड़े शहर बंदरगाह ओडिशा पर रूस की तरफ से हमले सबसे ज्यादा किए गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रूस इस समय चाहता है कि ओडिशा पूरे तरीके से बर्बाद हो जाए, क्योंकि यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह यहीं पर मौजूद है और इसी के माध्यम से यूक्रेन दूसरे देशों में गेहूं और अन्य सामानों की सप्लाई करता है। लेकिन रूस की तरफ से जानबूझकर इस जगह को टारगेट बनाया जा रहा है ताकि यूक्रेन जो अन्य देशों को अपना गेहूं बेच रहा है वो बेचना बंद हो जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर 19 और 20 जुलाई की आधी रात को कम से कम 38 मिसाइलों से हमले किए। इसमें से यूक्रेन 18 हमलों को नाकाम करने में कामयाब रहा। इस हमले के बाद दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से जो मिसाइल यूक्रेन के ऊपर दागी गई थी वो मिसाइल काफी खास मानी जा रही है और इस मिसाइल के आगे यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम भी टिक नहीं सका। दोस्तों, रूस की तरफ से कोई और मिसाइल यूक्रेन के ऊपर नहीं दागी गई, बल्कि P-800 ओनिक्स मिसाइल दागी गई, जिसकी रफ्तार के बारे में बताया जा रहा है कि ये 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मनों की तरफ बढ़ती है। दोस्तों, अगर हम ऐसा कहें कि इस मिसाइल का भारत से भी कनेक्शन है तो आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है, इस मिसाइल को बनाने में रूस और भारत की संयुक्त कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। भारत के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है ये असल में P-800 ओनिक्स और याखोंट मिसाइल का ही एक वेरिएंट है। इस मिसाइल के हमले को देखकर पूरी दुनिया ये समझ गई कि ब्रह्मोस भी इसी तरह से एयर डिफेंस को ठिकाने लगाकर दुश्मन के ऊपर बड़ी आसानी से हमला कर सकता है। भारत की ब्रह्मोस को एक निकनेम दिया गया है और वो है जलजला, और ये नाम भारत के ब्रह्मोस को ऐसे ही नहीं मिला। ब्रह्मोस के बारे में मिलता है कि जिस जगह पर यह गिरती है दूर दूर तक वहां पर तबाही और सिर्फ तबाही मचाती है। इस मिसाइल को जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, ब्रह्मोस की खासियत जानकर कई देश ब्रह्मोस की तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई दिए। पहले आपको बता दें कि ब्रह्मोस की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। यह मैक 2.8 यानी कि ध्वनि की गति से करीब 3 गुना रफ्तार से हवा में उड़ान भर सकती है। इसके अलावा भारत की ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है और इसके अंदर ऐसी ऐसी खासियत पाई जाती है जिसके बारे में चीन ने अभी तक सोचा भी नहीं है। एक बार ब्रह्मोस को दुश्मन के ऊपर टारगेट कर दिया जाएगा तो उसके बाद दुश्मन चाहे कहीं भी चला जाए, यह दुश्मन को ढूंढ कर तबाह कर देगी। यानी कि दागो और भूल जाओ के नियम पर यह मिसाइल चलती है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल इतनी ज्यादा ताकतवर है कि चीन का एयर डिफेंस सिस्टम भी इसके सामने टिक नहीं सकता और यही वजह है कि भारत की ब्रह्मोस को खरीदने के लिए वियतनाम, मलेशिया, यूएई, सऊदी अरब और ओमान काफी तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, जिस मिसाइल से रूस ने यूक्रेन के ओडिशा में हमला किया,
जिसके बाद वहां पर कई तरीके की तबाही देखने को मिली। इसी के चलते हुए इस समय जिन लोगों को भारत की ब्रह्मोस इतनी खास नहीं लग रही थी, उन्होंने लाइव टेस्ट देख लिया। जिस तरीके से रूस की P-800 ओनिक्स मिसाइल ने यूक्रेन में तबाही मचाई, ठीक उसी का वेरिएंट भारत का ब्रह्मोस है। और इसी के चलते हुए भारत के ब्रह्मोस की डिमांड समय के साथ साथ और भी ज्यादा बढ़ती हुई देखी जा रही है। दोस्तों, यहां पर भारत रूस को वैसे तो अपनी ब्रह्मोस मिसाइल बेचना चाहता है, लेकिन रूस की तरफ से इसे लेने में अपनी रुचि नहीं दिखाई जा रही और रूस की तरफ से इसे मंजूरी नहीं दी जा रही और इसके पीछे कई वजह बताई जा रही है। इसको लेकर कुछ लोग बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि रूस के पास ब्रह्मोस मिसाइल की जगह उसी के बेस पर बनी हुई P-800 ओनिक्स और याकोंट मिसाइल मौजूद है। इसी के चलते हुए रूस भारत की ब्रह्मोस में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, क्योंकि उसके पास पहले से ही विभिन्न प्रकार की मिसाइलें और युद्धपोत, ग्राउंड लॉन्चर और Tu-95MS MiG-31 के Tu-160 और Tu-22 जैसे विमान और लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है। इस लिस्ट में एक और मिसाइल जोड़ने का कोई और मतलब नहीं होता, जो उसके पास मौजूद मिसाइल से बस थोड़ी अधिक एडवांस है। हालांकि एक तरफ कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यहां पर आने वाले समय में रूस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकता है, क्योंकि हमें देखने को मिला है कि रूस की सभी मिसाइलों का यूक्रेन के ऊपर इतना खास असर नहीं हो रहा। इसी के चलते हुए आने वाले समय में हो सकता है कि रूस के कदम भारत के ब्रह्मोस लेने के लिए भारत की तरफ बढ़ सकते हैं। वैसे ये अनुमान है, इस बात पर अभी कुछ भी कहीं से पुष्टि सामने निकल कर नहीं आई है। वैसे अगर रूस की तरफ से भारत से ब्रह्मोस खरीदी जाएगी, तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन की मदद करने के लिए भी पश्चिमी देशों के कई देश सामने निकल कर आ सकते हैं और भी ज्यादा यूक्रेन के लिए मदद का अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यह भी मानना है कि यहां पर इस कारण की वजह से रूस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल नहीं खरीद रहा। इसके अलावा हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि भारत की ब्रह्मोस को खरीदने के लिए कई देश भारत की तरफ टूटने वाले हैं और जिस तरीके का परफॉर्मेंस अभी P-800 ओनिक्स मिसाइल ने दिया है, उसके बाद भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। वैसे दोस्तों, इस विषय में आपको क्या लगता है? आने वाले समय में रूस भारत की तरफ ब्रह्मोस खरीदने के लिए अपने कदम बढ़ा सकता है या फिर रूस को अभी ब्रह्मोस की जरूरत नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।